हे गाइस, वेलकम बैक। इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट जहां पर बिटकॉइन की प्राइस $80,000 पे ट्रेड कर रही है। क्या यहां पर प्राइस ऊपर जाने वाली है या फिर मैसिव डंप आएगा? साथ में यूएस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्लैरिटी बिल के ऊपर काफी बड़ी अपडेट है। ये क्लैरिटी बिल काफी इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन क्रिप्टो, जहां पर क्रिप्टो रेगुलेशन हो सकता है। साथ में यूएस के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जो है, अब फाइनली उनका टर्म खत्म होने वाला है। 15 मई को नए चेयरमैन आएंगे और शायद इंटरेस्ट रेट रिडक्शन होगा। अगर होगा तो मार्केट फ्लरिश कर सकता है। तो इन सारी चीजों के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़े गए उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, भाई को मोटिवेट करने के लिए। साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए तुरंत इफेक्ट के साथ। परंपरा को चालू रखो यार, मार्केट ऊपर हो या नीचे हो। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के अपडेट के साथ, जहां पर प्रीवियसली फेब मंथ से हम एक अपवर्ड मूविंग चैनल के अंदर जा रहे हैं, जहां पर जब भी टॉप के लेवल पे आते हैं हमको रिजेक्शन देखने को मिलता है। अभी वही लेवल फिर से यहां पर टेस्ट हो रहा है, जहां पर ऑलमोस्ट हम $83,000, 82 प्रीवियसली मैंने बोला था कि लेवल हो सकता है, 83 तक हम चले गए। वहां तक बिटकॉइन की प्राइस गई और करंटली थोड़ा सा रिजेक्शन देखने को मिला। यही लेवल है जहां पर 200 डेली मूविंग एवरेज भी आ गया है। तो अभी प्राइस वाइज जो मैं मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, प्राइस में भी थोड़ा सा एक अपर लेवल पे फिर से टेस्ट करने के लिए आया, 83 84 का लेवल, एंड फिर वहां से प्रॉब्ली हमको एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, जहां पर प्राइस जो है वो 76 से $78,000 के बीच में मूव कर सकती है। ये मेरा व्यू पॉइंट है एंड आई कैन बी टोटली रॉन्ग। लेकिन ओवरऑल अगर इसका ऑपोजिट होना है तो उसके लिए बिटकॉइन की प्राइस में हैवी वॉल्यूम में हमको प्राइस वाइज ऊपर जाना, मतलब एटलीस्ट यहाँ पर $86,000 लेवल पे जाना चाहिए मंडे तक और वहीं पर होल्ड करना चाहिए। लेकिन अभी के लिए दिस इज समथिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। वील हैव टू सी बेस्ड ऑन जिस तरह का ये पैटर्न बन रहा है। जब भी ये पैटर्न बन रहा है, मोस्ट केसेस में हम डाउनवर्ड मूव करें तो उसी अकॉर्डिंग आई एम लुकिंग एट इट। साथ में मार्केट कई बार ये भी करता है कि बुलिशनेस भी फॉर्म करता है नीचे जाने के लिए, क्योंकि अगर आप देखोगे जब प्राइस प्रीवियसली इस लेवल पे आ गई थी, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 78 के लेवल पे आ गया था, वन ऑफ द लोवेस्ट। अब वो 38 पे आ गया, जब से थोड़ा सा साइडवेज ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रहा है। फंडिंग रेट जो है वो वैसे थोड़ी सी नेगेटिव हो गई, लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियो जो इट इज ओके हेयर। ETF इन्फ्लो भी जो है नॉर्मल चल रहे हैं, कोई इतना बड़ा मूवमेंट उसमें आया नहीं है। तो अभी थोड़ी सी बुलिशनेस जो है वो फॉर्म हो रही है एंड आई फील यूजुअली मार्केट में होता ही है, जब बेरिश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा लोग, थोड़ा सा बुलिशनेस लेके आओ फिर एकदम से लिक्विडेशन करें, ताकि लिक्विडेशन भी जो है यहाँ पर बढ़ाओ। तो इसी कारण से थोड़ा सा आप ध्यान रखना। लेवल वाइज सपोर्ट जो लेवल देखना है 76 से 78 का है। ये जब मूवमेंट आएगा या इसका ऑपोजिट होगा, आई विल मेक एन अपडेट वीडियो एंड आपसे मैं शेयर करूंगा। अब यहीं पर गाइस नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसके बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी शिलिंग करेंगे। सबसे पहले चैनल पर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जो है आप ऑन कर लीजिए। साथ में अपडेटेड रहना चाहते हैं, टेलीग्राम की हवेली ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो अगर मिस नहीं करनी है, सबसे पहले जाननी है, हमारी हवेली पे आ जाओ, सबसे पहले आप अपडेटेड रहोगे। साथ में अगर आपको एक्सचेंज यूज करने, हमारे पार्टनर एक्सचेंज CoinSwitch को आप यूज कर सकते हो, जहां पर यू विल आल्सो गेट बेनिफिट्स एंड इट विल आल्सो सपोर्ट अस इनडायरेक्टली। तो CoinSwitch को भी आप चेकआउट यहां पर कर सकते हो। अब पहली बार दुनिया के अंदर कोई क्रिप्टो रेगुलेशन बिल यहां पर आ रहा है, वो है यहां पर क्लैरिटी एक्ट, जिसको लेके यूएस में क्रिप्टो को रेगुलेट किया जा रहा है। ये सिर्फ बिटकॉइन नहीं है, यहां पर सारे क्रिप्टो आते हैं, मतलब पूरी इंडस्ट्री किस तरह से वर्क करेगी। और ये बहुत बड़ा थ्रेट बन रहा है बैंक्स के लिए, जहां पर स्टेबल कॉइन रेगुलेशन भी होगा इस बिल के अकॉर्डिंग, और कौन सा डिपार्टमेंट कौन सी चीज को देखेगा उसको लेके भी यहां पर रूल्स है। वो मैंने ऑलरेडी एक रील के अंदर एक्सप्लेन कर दिया, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। अब यहीं पर मेन जो डिस्कशन हो रहा है, जिसको लेके यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, वो ये है कि यहाँ पर बैंक्स जो हैं थ्रेट देख रहे हैं कि भाई क्रिप्टो रेगुलेशन आप कर तो रहे हो, लेकिन भाई क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स और जो यहाँ पर क्रिप्टो एक्सचेंजेस, उनको ये राइट मत दो कि स्टेबल कॉइन्स को लेके यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो यूजर्स को दे पाए। क्योंकि भी होता क्या है, बैंकिंग सिस्टम के अंदर बेसिकली होता है कि बैंक में आप पैसा जमा करते हो, बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, आपका ही पैसा फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग में यहाँ पर बैंक रखता है, और उसमें से मोस्ट ऑफ द अमाउंट जो है वो दूसरे लोगों को लोन पे लेके इंटरेस्ट कमाता है, वो उनका मेन बिजनेस है। लेकिन अगर यहां पर अब क्रिप्टो एक्सचेंजेस प्लेटफॉर्म भी ये सर्विस देने लगे कि अपने $US रखो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो बैंक का वो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर यहां पर बन जाएगा। तो यही चीज जो है बैंक उसको अपोज कर रहे हैं, और क्रिप्टो वाले बोल रहे हैं कि नहीं भाई ऐसा क्यों, अनफेयर क्यों, हमको भी बैंक की तरह सर्विस यहां पर दो। और बैंक्स के लिए वो खतरनाक बन जाएगा, क्योंकि बैंक सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं। लोग जो है पैसा निकाल के, उनको डर लग रहा है, पैसा निकाल के क्रिप्टो एक्सचेंजेस में रखने लग गए तो हमारे पास से तो पैसा चले जाएगा, वही पैसा तो हम लोन आउट करते हैं, और एक्सचेंजेस भी वही सेम चीज यहां पर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। साथ में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि जो यहाँ पर स्टेबल कॉइन्स होंगे उनका बैकिंग किस चीज से होगी, क्या वो बॉन्ड से होगी, ट्रेजरी बिल से होगी, तो इसको लेके डिस्कशन। तो ये बेसिकली एक पावर स्ट्रगल है बैंक्स और क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बीच में, और उसी की फाइट चल रही है। जब उसके ऊपर सोल्यूशन आ जाता है, मतलब दोनों हिल नहीं रहे मिडिल ग्राउंड पे, तो वो यहाँ पर बिल पास होगा। वैसे उसको लेके बोला यहाँ पर जा रहा है, यूएस सेनेटर जो है वो बेसिकली बोल रहे हैं कि 4 जुलाई तक पास हो सकता है।
लेकिन मेरे ख्याल से अगस्त में जून जुलाई अगस्त सितंबर का टाइम हो सकता है जहाँ तक ये पास हो। तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट जो है हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज तक बैंक्स ने सारी चीज़ें कंट्रोल करी है। अब बैंक की जो पावर है वो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स और इन सारी चीज़ों के ऊपर जा सकती है, इन क्लैरिटी बिल को लेके और क्रिप्टो को लेके। जो भी आप सुनते थे पास में ना कि क्रिप्टो अच्छा नहीं है, बैन हो, वो चीज़ें पूरी चेंज हो रही हैं। यूएस में सबसे पहले चेंज हो रही है, और अगर वो हुआ, यूएस इतना बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है, उनका यूएस डॉलर सबसे बड़ा वेपन, कि पूरी दुनिया के अंदर वो उसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा, चाहे वो इंडिया हो कि नहीं हो। तो सबसे बड़ा इवेंट ये होने वाला है आज तक, मतलब इतनी सारी चीज़ों का हम जो इतने टाइम से वेट कर रहे थे, दैट इज हैपनिंग है। प्लस डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी भी यहाँ पर है, तो उनके बेनिफिट भी हैं, डोनाल्ड ट्रंप को भी पैसा पसंद है, राइट। तो इसको लेके मैं आपको अपडेटेड रखूंगा। इट इज़ अ वेरी ह्यूज इवेंट दैट इज हैपनिंग। अब यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ फाइनेंशियल मार्केट में जो रहती है वो हमेशा ये रहता है सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट क्या है। जैसे इंडिया में आरबीआई है, वैसे यूएस के अंदर फेडरल रिजर्व है। और फेडरल रिजर्व ने जब भी इंटरेस्ट रेट को 1 से 2% पर रखा है, सारे मार्केट फ्लरिश करें, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो चाहे बिटकॉइन हो। इसका एग्जांपल आप चार्ट में खुद देख सकते हैं। 2016 2017 के टाइम पे यहाँ पर मार्केट्स फ्लरिश करें, 2020 2021 के टाइम पे तीनों मार्केट्स यहाँ पर फ्लरिश करें। लेकिन इस बार भी जो बुल मार्केट आए, ऑल्दो मार्केट नए हाइट्स पे यहाँ पर गए, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो थी वो हाई थी। मे बी इसी कारण से ये मार्केट जो काफ़ी वियर्ड हो गया। उसका एक रीज़न ये भी है, काफ़ी इकोनॉमिस्ट का ये बोलना है, एनालिस्ट का, कि हम रिसेशन की तरफ जा रहे हैं और ऐसे एक पिकल में फंस गए हैं कि पता नहीं है होने क्या वाला है, और एक बड़ा कोलैप्स किसी न किसी दिन भी यहाँ पर आ सकता है। बस ट्रिगर की देर यहाँ पर है। तो अभी इंटरेस्ट रेट ये हाई है, लेकिन जब ये इंटरेस्ट रेट कम होगी तो उस पर मार्केट पे पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। क्यों? क्योंकि होता ये है कि जो फेडरल रिजर्व सेंट्रल बैंक होता है वो ये बोलता है कि भाई बैंक्स को, तुम अपने पैसे मेरे पास रखोगे, मैं तुमको इंटरेस्ट दूंगा। अगर हायर इंटरेस्ट रेट है तो बैंक्स को अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर ये 1-2% है तो बैंक देखेंगे यार पैसा रखने का मतलब ही नहीं है, इतना कम इंटरेस्ट मिल रहा है, कई बार 0% भी होता है, क्या मतलब है। तो यही पैसा मैं लोगों को देता हूँ, तो क्या होता है, लोगों को इजीली पैसा लोन पे यहाँ पर मिल जाता है और वो स्पेंड करते हैं, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, इकोनॉमी में स्पेंड होता है, कुछ पैसा क्रिप्टो फाइनेंशियल मार्केट में भी यहाँ पर आता है, तो मार्केट फ्लरिश करता है। और अगर फाइनेंशियल मार्केट को ऊपर जाना है तो नया पैसा जरूरी है, राइट। अगर वो पैसा ही नहीं आ रहा तो कैसे। तो इसी कारण से इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो मार्केट और पुश होते हैं, और प्रीवियसली भी यहाँ पर पुश हुए हैं। तो अब उसी को लेके यूएस का इंटरेस्ट रेट करंटली 3.75% पे, जो काफी टाइम से जेरोमी पावल ने रखा है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन हाई है, मैं कम नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप को पैसा पसंद है, वो बोल रहे हैं कि नहीं मेरे को नहीं फर्क पड़ता, बाकी फ्यूचर में कोलैप्स हो कुछ हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, अभी इकोनॉमी फ्लरिश करनी चाहिए, स्टॉक्स ऊपर जानी चाहिए, तो भाई तुम इंटरेस्ट रेट को हाई करो। इन्होंने करे नहीं, लेकिन अब इनका फाइनली टर्म 15 मई को खत्म यहाँ पर हो रहा है, और नए चेयरमैन यहाँ पर आ जाएंगे केविन वॉश, जो प्रो ट्रंप हैं और प्रो इस आइडिया को लेके प्रो क्रिप्टो भी है, और ये भी है कि हाँ इंटरेस्ट रेट रिडक्शन हो। डोनाल्ड ट्रंप ने रखा है तो पॉसिबली हमको बड़ा इंटरेस्ट रेट कट देखने को मिल सकता है। अभी इंटरेस्ट रेट कट कब तक आ सकता है, तो इंटरेस्ट रेट को लेके अभी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आने वाले हैं, सबसे पहले यूएस का जो इन्फ्लेशन नंबर है वो यहाँ पर आने वाले हैं 13 मई को, तो वहां पर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट करना 6 PM। और उसके बाद केविन वॉश का जो फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, जहां पर वो इंटरेस्ट रेट का कट का अनाउंसमेंट करेंगे, वो का 17 जून 11:30 PM IST, और उसके बाद फॉलोइंग उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये एक की डेट होगी जहां पर वील हैव टू सी कि भाई इंटरेस्ट रेट लोग कम करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि काफी लोग एक्सपेक्ट भी करेंगे, काफी लोग नहीं भी एक्सपेक्ट करेंगे, वील हैव टू सी। तो इसी कारण से ये डेट्स आप नोट डाउन कर लेना। ऑल्दो यहाँ पर अभी जो 13 मई को इन्फ्लेशन नंबर्स आने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम वो बढ़ गए थे 3.3% पे आ गए थे 2.4% से। तो इस बार वील हैव टू सी कि क्या फिर से इंक्रीज होते हैं या फिर वो यहाँ पर डिक्रीज होते हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पे नए चेयरमैन डिसाइड करेंगे कि इंटरेस्ट रेट को कट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वैसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जस्ट बिकॉज चेयरमैन चेंज हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरेस्ट रेट का डिडक्शन यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि जब फेडरल रिजर्व वोट भी करता है ना, सिर्फ एक बंदा डिसाइड नहीं करता है, पूरे यहाँ पर गवर्नर्स रहते हैं, ऑलमोस्ट 7 गवर्नर्स हैं, साथ में अलग अलग फेडरल रिजर्व जो उसकी स्टेट्स है उसके भी बंदे यहाँ पर रहते हैं, 12 उनमें से 4-5 लोग वोट यहाँ पर करते हैं। तो बेसिकली लेकिन ये 7 लोग हैं जो वोट करते हैं, जो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जेरोमी पावल ऑल्दो उनका चेयरमैन की तरह टर्न खत्म होने वाला है, लेकिन एज अ गवर्नर वो फिर भी यहाँ पर रहेंगे और उनका वोट फिर भी यहाँ पर रहेगा। तो जब नेक्स्ट अनाउंसमेंट डेट होगी जो जून के अंदर है, वहाँ पर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन सिर्फ केविन वॉश नहीं ले सकते, ये सारे लोग क्या वोट करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। ऑल्दो डिस्कनेक्ट फिर से होना चालू हो गया बीच में, क्योंकि काफी लोग बोल रहे हैं कि कम करो, काफी लोग बोल रहे हैं कि नहीं करो डोनाल्ड ट्रंप के कारण। तो वील हैव टू सी, यहाँ पर भी कुछ ड्रामा जो है हमको देखने को मिल सकता है, बट इट्स गोना बी इंपॉर्टेंट। अगर इंटरेस्ट रेट का रिडक्शन हुआ तो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो वॉलेटिलिटी यहाँ पर आ सकती है, बट वील हैव टू सी हाउ इट प्लेज आउट। तो गाइज ये हो गए ओवरऑल अपडेट मार्केट को लेके करंटली क्या चल रहा है। इंपॉर्टेंट डेट्स का आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना। जैसा मैं करंटली यहाँ पर बोल रहा हूँ, अभी बिटकॉइन प्राइस ऑल्दो थोड़ी सी पंप कर रही है, लेकिन ट्रेड वाइज पॉसिबिलिटी अभी भी है कि हम लोअर लेवल पे जा सकते हैं, जिस तरह का ये पैटर्न बन रहा है। जहां तक बिटकॉइन को बाय करने की बात है, एज आई कीप ऑन सेइंग, मेरे मल्टीपल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग आई फील $50,000 to $70,000 अच्छा एक एरिया है बाय करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग बहुत जब ऐसे प्राइस नीचे होती है वो प्रिडिक्शन देते हैं 20, 30, 40 अलग अलग, लेकिन कोई भी आपको 100% नहीं बोलेगा कि इस लेवल तक प्राइस जाएगी, क्योंकि उनको खुद को पता है कि बॉटम का आइडिया लगाना बहुत मुश्किल है अनलेस एंड अनटिल इट रियली कम्स। इसी कारण से एक अच्छी रेंज बढ़िया रहती है मेरे अकॉर्डिंग। $50,000 to $70,000 इतने सालों से मार्केट में हूँ,
बॉटम कैच करना बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। जब वो आएगा तब मे बी हमको पता चल सकता है, लेकिन उससे पहले प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। बट आई फील बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स $50,000 to $70,000 अच्छा है। ये प्रीवियसली भी काफ़ी बार आप लोगों से मैंने एरिया शेयर करें बेस्ड ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, प्राइस नीचे आ सकती है, लेकिन डाउन साइड जो है देखो वो लिमिटेड है, अपसाइड जो है वो अनलिमिटेड है। जिस तरह से अभी क्रिप्टो रेगुलेशन बिल पास हो रहा है, जिस तरह से चीज़ें अभी यहाँ पर हो रही हैं, तो अभी तूफान आने से पहले का सन्नाटा जो है वो करंटली यहाँ पर चल रहा है। और इस सन्नाटे के अंदर डरने से बेटर ये है अपनी प्लानिंग जो है वो यहाँ पर आप कर ले, नहीं तो फिर से मिस आउट करेंगे। और जब प्राइस ऊपर भागेगी तब आप भागेंगे और उसको हायर प्राइस पॉइंट पे बाय करेंगे। तो स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, भाई को मोटिवेट कर देना, इंस्टाग्राम पे भी आ जाओ, वहाँ पर भी क्विक अपडेट्स दे रहा हूँ मैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।